आर्या की नानी अपने शहर जयपुर की पहली महिला टैक्सी ड्राइवरों में से एक थी। इस वजह से उन्होंने बहुत कुछ देखा और सुना था। बचपन में आर्या को नानी के घर रुकना और उनकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। खासतौर पर वो किस्सा जब एक लुटेरे ने उनके गले पर चाकू रख दिया था और फिर भी उन्होंने उसे थाने तक पहुंचा दिया और पूरा किराया भी वसूला। 80 साल की उम्र तक आते आते नानी का गला कैंसर की वजह से ऑपरेशन में काटना पड़ा था, जिससे उनकी आवाज एक अजीब सी मशीन जैसी हो गई थी। यह आर्या को डराती भी थी और रोमांचित भी करती थी। गले का कैंसर, 7 हार्ट अटैक, देर से हुई डायबिटीज, इनमें से कोई भी उनकी नींद या उनके रात के रिवाज 2 गिलास कॉफी क्रीम लिकर को कभी नहीं छीन पाया। वो हमेशा कहती, रेडियो वाली चुड़ैल ने मुझे मेरे मरने का दिन बता दिया है और वो दिन अभी आया नहीं। आर्या ने कभी इस रेडियो वाली चुड़ैल के बारे में पूछा नहीं था। उसे लगता था ये बस नानी का कहने का अंदाज है। जब तक एक गर्मियों की दोपहर नानी ने पूरे परिवार को खाने पर नहीं बुला लिया। मिठाई के बाद उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, कल वही दिन है जो रेडियो वाली चुड़ैल ने बताया था। सब हंस पड़े। नानी 90 साल की थी, लेकिन उनकी सेहत ताज़ा जांच में बिल्कुल ठीक निकली थी। उनके मेडिकल इतिहास को देखते हुए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वैसे भी वो मजाक की पक्की थी। ऐसी इंसान जो सबसे अजीब झूठ भी बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ बोल दे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उस रात आर्या उनके साथ तब तक बैठी रही जब तक वह सोने नहीं चली गई। लेकिन उनका आलिंगन कुछ अलग था। जैसे आखिरी बार जब आर्या ने पूछा कि उन्हें इतना यकीन क्यों है, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कही थी। करीब 40 साल पहले जब वो टैक्सी चलाती थी, वे रात को एक रेडियो शो सुना करती थी जो जयपुर में बहुत मशहूर था। उस शो में एक बार बार आने वाली मेहमान थी, एक भविष्यवक्ता जिसे लोग रेडियो वाली चुड़ैल कहते थे। एक दिन नानी ने अपने एक टैक्सी ड्राइवर दोस्त से शर्त हार दी। हारने वाले को शो में कॉल करके चुड़ैल से अपने मरने की सटीक तारीख पूछनी थी। पहले तो वह चुड़ैल मना करती रही, लेकिन फिर मान गई और तारीख बता दी। 12 अगस्त 2024। कल वही दिन है, नानी ने आर्या से कहा, और वो चुड़ैल कभी गलत नहीं होती थी। अगले दिन नानी चल बसी। पूरा परिवार सदमे में था। कोई वजह साफ नहीं थी। हाँ, उम्र ज्यादा थी और शरीर ने बहुत सहा था, लेकिन वो इस तरह अचानक क्यों गई जबकि उनकी हालत पहले से बेहतर लग रही थी। किसी ने रेडियो वाली चुड़ैल का जिक्र नहीं किया, जबकि सबने सुना था। यह एक अनकही बात बन गई। आर्या की मां ने डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही की शिकायत दर्ज करवाई। दवाई की मामूली डोज में गलती बताई। ऐसी गलती पहले भी हो चुकी थी, लेकिन बिना किसी नुकसान के। शायद परिवार के लिए उस सच का सामना करने से आसान यही था। डॉक्टरों को पोस्टमार्टम करना पड़ा, जो इतनी उम्र और इतनी बीमारियों वाले शख्स के लिए असामान्य था। रिपोर्ट में मौत का कारण भी कहानी जितना अजीब था। नानी के दिल के पास एक सुई जितना पतला धातु का टुकड़ा फंसा हुआ था, जो अब तक हर एक्सरे में अनदेखा रह गया था। शायद बचपन में किसी तरह उनके शरीर में घुसा था और जिंदगी भर वही रहा। लेकिन 12 अगस्त 2024 की रात वह टुकड़ा बस 1 मिलीमीटर खिसका और उनकी मुख्य धमनी फाड़ दी। आज उस बात को 1 साल हो गया है। घर में कोई इस पर बात नहीं करता, लेकिन आर्या के मन में एक ही सवाल गूंजता रहता है, आखिर वो रेडियो वाली चुड़ैल थी कौन?